दिस वाज आवर सेकंड लेक्चर फॉर CSS एंड स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर जो कि ओके गाइस। सो हमने लास्ट लेक्चर में CSS का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम कहाँ तक पढ़ चुके थे। हमने सेलेक्टर्स पढ़ लिए थे, क्लास सेलेक्टर पढ़ लिया था हमने, और इसमें हमने काफ़ी सेलेक्टर्स पढ़े थे। यूनिवर्सल सेलेक्टर था हमारे पास जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर कंप्लीट पेज ऑफ आर वेब एप्लीकेशन। एंड एलिमेंट सेलेक्टर में आपने एलिमेंट सेलेक्टर पढ़ा था सेकेंड सेलेक्टर्स इन CSS के अंदर, और ID सेलेक्टर पढ़ा था, क्लास सेलेक्टर। ओके गाइस, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी आती है CSS की वो आती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल। ओके हम एक काम करते हैं, इसको ही रीनेम कर लेते हैं हम CSS का। ये जो है हमारा ये सेकेंड लेक्चर एंड सेकेंड लेक्चर फॉर HTML सिंपल। एंड मैं इसे रन करता हूँ सिंपल। मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे एक हेडिंग टैग बनाऊँगा और इस हेडिंग टैग के अंदर मैं लिखूँगा वेलकम टू RS टैग, वेलकम टू RS टैग। एंड देन सिंपल गैस मैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर कर लूँगा और नाउ दिस इज़ ओपन इन माई लाइव सर्वर। और एक काम करता हूँ, मैं इसे ना एक नई विंडो के अंदर डालता हूँ, सेकेंड विंडो, फॉर ताकि हमें थोड़ा अच्छा फील हो। ओके सो नाउ इट्स वर्क कम्प्लीटली। ओके सो गाइज दिस वॉज आवर विंडो वन। ओके सो हमने यहाँ पे एक H1 बनाया गाइज। मैं एक काम करूँगा, मैं एक इसे क्लास दूंगा सिंपल। मैंने इसे क्लास दी और क्लास दी वेलकम। मैं इसे सिंपल एक वेलकम क्लास दूंगा। एंड देन ओके सो ये पता होगा आपको हमने ऑलरेडी जो फाइल HTML की है वो लिंक कर रखी है, जो कि हमारी लिंक है index.css से, जो कि हम यहाँ की सारी CSS जो है वो हम सिंपल यहाँ पे अपनी सारी CSS लिखेंगे। मैं इसे आपको बताया भी था मैंने, जब हम क्लास को कॉल करते हैं तो हम डॉट लगा के कॉल करते हैं। तो डॉट मैं यहाँ पे लिखूँगा वेलकम सिंपल। एंड मैं एक काम करूँगा गाइस, हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। सो इन द टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जो पहली आती है वो आती है टेक्स्ट अलाइन। सो टेक्स्ट अलाइन देखते हैं, टेक्स्ट अलाइन क्या होता है हमारा। ओके सर, टेक्स्ट लाइन के अंदर हमारे पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि हम टेक्स्ट अगर अलाइन करना है लेफ्ट में, राइट में एंड सेंटर में। सो हम देखते हैं टेक्स्ट को अलाइनेशन कैसे देते हैं, टेक्स्ट अलाइन कैसे करते हैं हम अपने CSS के थ्रू। किसी भी अगर हमें वेब एप्लीकेशन में अपना टेक्स्ट जो है वो अलाइन करना है तो हम कैसे करेंगे इसे। सो देखते हैं गाइस। मैं एक काम करूँगा सिंपल, मैं इसमें एक लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन। आपके पास यहाँ पे दिख भी रहा होगा, यहाँ पे ये जो है ये कोड है और लिखने का तरीका है। टेक्स्ट अलाइन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने CSS की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। सो टेक्स्ट अलाइन ओके सो एक काम करते हैं, हम पहले लेफ़्ट करते हैं। सो मैं करूँगा लेफ़्ट एंड देन गाइस मैं इसे सेव करता हूँ और देखते हैं क्या हमारा कुछ चेंज हुआ। गाइस देयर इज़ नो चेंज, यहाँ कोई भी चेंज नहीं हुआ। मैं इसे रिफ़्रेश करके देखता हूँ आपके सामने, कोई चेंज नहीं हुआ बिकॉज दिस साइड इज़ आवर लेफ़्ट। ये ऑलरेडी हमारी लेफ़्ट साइड ही है, जो कि हमारे टेक्स्ट जो है ऑलरेडी जो हमारा वो लेफ़्ट से ही स्टार्ट होता है। दिस इज़ ऐसे ही है। सो अब एक काम करते हैं सिंपल, हमने जो लेफ़्ट किया था अब हम इसको राइट में असाइन करेंगे। राइट मैं एक काम कर राइट में जैसे मैंने असाइन किया, मैं इधर देखता हूँ देयर इज सम चेंज गाइस। जो हमारा वर्ड जो हेडिंग टैग जो हमने बनाया था अपना जो लेफ़्ट में था वो अब राइट में आ गया। सो दिस वाज द यूज़ ऑफ टेक्स्ट अलाइनेशन जो हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए इन आवर वेबसाइट। सो गाइस नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है सेंटर। ओके सो सेंटर, अगर आपको कोई भी एलिमेंट जो है वो सेंटर करना है तो ऑलवेज यूज दिस इज टू गुड, ऑलवेज अलाइन दिस एट सेंटर। ये जो है अब दिस इज़ कंप्लीट रेस्पॉन्सिव सेंटर मीन्स अगर आप इस पेज को कितना भी छोटा कर लो, कितना भी बड़ा कर लो, इट्स ऑलवेज इन अ सेंटर लाइक दिस। जैसे कि अभी मैंने इसे छोटा किया, मैं इसे और बड़ा करता हूँ और इट्स ऑलवेज इन अ सेंटर। टेक्स्ट अलाइन जो है ऑलवेज इन अ सेंटर रहेगा। सो दिस इज़ अ प्रॉपर्टी फॉर टेक्स्ट अलाइनेशन। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है। ओके गाइस, टेक्स्ट डेकोरेशन है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो टेक्स्ट डेकोरेशन है। टेक्स्ट डेकोरेशन पे देखते हैं इसे हम कैसे यूज़ करते हैं और इससे हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसे, और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अब क्यों यूज़ करते हैं इसे हम। सो हमारे पास टेक्स्ट की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। सो सिंपल मैं एक काम करूँगा, मेरा ये जो H1 है अभी
जो मैंने यहाँ पे बनाया था अपनी HTML फाइल में, वेलकम टू RS टैग। सो एक काम करते हैं, हमने इसे टारगेट तो कर ही रखा है, एक काम करते हैं हम इसे ही टेक्स्ट डेकोरेशन देखते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन में से डॉटेड देता हूँ अभी, एंड देन देखते हैं व्हाट्स द डिफरेंस है। देयर इज़ नो डिफरेंस गाइस। ओके, मैं इसे वेवी देता हूँ, वेवी। सेव करते हैं एंड देन देखते हैं देयर इज एनी रिस्पॉन्स, देयर इज नो रिस्पॉन्स। ओके, सो एक काम करते हैं, इसमें हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए। देखते हैं कौन सा इस पर वर्क करता है, और मैं फिर बताऊँगा आपको ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। दिस वॉज अ टेक्स्ट डेकोरेशन, एंड टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर मैं एक काम करता हूँ, इसे कट थ्रू, लाइन थ्रू करते हैं ना, लाइन थ्रू। देयर इज सम चेंज टू दिस साइज। यहाँ पे हमने एक अप्लाई की, हमने जो प्रॉपर्टी अप्लाई की है वो टेक्स्ट डेकोरेशन अप्लाई किया। एक काम करता हूँ सिंपल, मैं इसे अंडरलाइन करता हूँ, नथिंग, मैं इसे करूँगा अंडरलाइन। सेव करते हैं। सो गाइस ये यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। देयर आर सम रिस्पॉन्सिव चेंजेस इन आर टेक्स्ट। सो ये अभी सेंटर में ही रहेगा, ऐसा नहीं है अगर हम टेक्स्ट डेकोरेशन सेट कर देते हैं इसके लिए तो ये कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये चेंज नहीं होगा। सो टेक्स्ट डेकोरेशन में हमारे पास काफ़ी चीज़ें होती है, अंडरलाइन होती है, आउटलाइन होती है, कट थ्रू तो आप देख ही चुके हो, काफ़ी चीज़ें होती हैं। फॉन्ट साइज देखते हैं गाइस। सो व्हाट इज़ फॉन्ट साइज इन दिस? ओके, हमारे पास H1 to H6 होता है, मैंने बताया भी था H1 to H6 जो है वो साइज़ डिक्रीज़ होता है, बट हमें क्या पता कि हमें H1 से भी बड़ा फॉन्ट साइज देना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे? अगर मान लो हमें H1 तो है हमारे पास हेडिंग टैग, बट इन एनी केस अगर हमें ज़रूरत पड़े कि हमें इससे बड़ा भी साइज़ यूज़ करना है, इससे मतलब लाइक एक बड़ा फॉन्ट यूज़ करना है, हमें बड़े बड़े लेटर्स में लिखना है वेबसाइट पे शो करने के लिए कुछ चीज़ें, सो उसके लिए भी हमारे पास है। जैसे कि मैं इसी को टारगेट करते हैं, सिंपल गाइस, भले ही ये H1 के अंदर है, बट इफ़ यू गो फॉर CSS, अगर आप यहाँ पे फॉन्ट साइज इसका डिसाइड करते हो तो डिफ़ॉल्ट ये वही शो करेगा। ओके, लाइक आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जब भी आप फॉन्ट साइज डिसाइड करो आप पिक्सल्स में ही डिसाइड करो, और 40 पिक्सल्स देते हैं एंड देन देखते हैं देयर इज सम चेंज। ओके गाइस, 40 पिक्सल्स पे हमारा इसमें कुछ चेंज तो हुआ, बट हम एक काम करते हैं यहाँ पे 50 पिक्सल्स करके देखते हैं एंड देयर इज सम चेंज। सो आप देख पा रहे हो क्या चेंज आ रहा है इसमें। ओके, मैं यहाँ पे 100 पिक्सल्स करता हूँ एंड देन सेव, और ये यहाँ पे आ गया। ओके, एक काम करता हूँ, मैं इसे फ़िलहाल सेंटर से हटा देता हूँ एंड देन लेट्स कॉमेंट आउट दिस वर्ड एंड सी दिस इज़ द पावर ऑफ CSS इन HTML। तो HTML से हम काफ़ी चीज़ें तो स्ट्रक्ट कर लेते हैं, बट उसे डिज़ाइन, जब जहाँ बात आती है डिज़ाइन की, कलर की, कलरिंग, ओके इसे ही हम एक कलर दे के देते हैं एंड इसे हम कलर देते हैं रेड। और सो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी फीचर्स हैं ऑलरेडी। एक काम करता हूँ, VS कोड गैस काफ़ी फीचर्स हमें दे देता है, और कलर में एक काम करता हूँ, फ़िलहाल ये सब हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे करते हैं कलर जो है, कलर सेव करता हूँ, देखता हूँ क्या चेंज है यहाँ पे। देयर इज नो चेंज गाइस बिकॉज ऑफ मिस्टेक है, बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक गाइस। सो अब यहाँ पे कलर देते हैं और इसे हटाते हैं अपना, एंड कलर देता हूँ मैं इसे रेड। सो दिस इज नाउ रेड। सो आप सब देख पा रहे हो कि हम कैसे कैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके काफ़ी चीज़ें टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, उसकी पूरी रूपरेखा बदल सकते हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमने फॉन्ट साइज़ भी देख लिया। फॉन्ट साइज़ यहाँ पे कुछ भी लगाओ एंड उसके पिक्सल्स आपको आप जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे पिक्सल्स यूज़ कर सकते हो अपना अपने हिसाब से। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस एंड लोअर केस गाइस। ओके, काफ़ी जगहों पे आप अब एक काम करते हो कि हमें काफ़ी जगह पे रिक्वायरमेंट होती है अपर केस लेटर्स की एंड लोअर केस लेटर्स की। सो बार बार तो कैप्स लॉक ऑन कैप्स लॉक ऑफ तो करोगे नहीं, सो कैप्स लॉक ऑफ कैप्स लॉक ऑन करके लिखोगे। बट इन इफ़ यूजिंग ये जावास्क्रिप्ट, अगर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी चीज़ को टारगेट करें और उसमें HTML CSS ऐड करके कंप्लीट एक पेज बना रहे हैं, तो आप सिंपल एक काम कर सकते हो, CSS के थ्रू भी दे सकते हो एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप एलिमेंट को वैल्यू दे सकते हो और कोई भी चीज़ ले सकते हो, बट उसके अंदर जो एलिमेंट आएगा HTML पेज के अंदर
आप उसको CSS से टारगेट करके अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल अगर मैं आपको समझाऊँ, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो अभी, दिस वाज आर अपर केस लोअर केस लेटर्स, सो वी वांट टू चेंज दिस कंप्लीट इन अ लोअर केस अपर केस, सॉरी। सो इसमें आपको करना क्या होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना होता है। सिंपल आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आपको लोअर केस रखना है, लोअर केस मैंने इसके यहाँ पे लोअर केस ले रखा है, एंड अपर केस रखना है तो आप अपर केस ले सकते हो, जैसे कि मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। अपना ये जो अपना ये जो वेलकम टू RS टैग है, इसी को हम कंप्लीट चेंज करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे यहाँ पे गाइस। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करूँगा मैं, कैपिटलाइज भी है, लोअर केस भी है, एंड अपर केस में देखते हैं, एंड दिस वाज चेंज कम्प्लीटली गाइस। सो वेलकम टू RS टैग जो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, दिस वाज कंप्लीट इन अपर केस लेटर्स। एंड नेक्स्ट देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है गाइस। सो यूनिट्स इन CSS। ओके गाइस, आप यूनिट से क्या समझते हो? यूनिट CSS के अंदर यूनिट्स क्या होंगी? ओके, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मुझको जो है 1 किलोमीटर दौड़ना है, तो इसमें यूनिट क्या है हमारी? किलोमीटर। मेरे को 1 kg चीनी चाहिए, हमारी इसमें यूनिट क्या है? kg। सो गाइस सिंपल, जिस तरह से हम अपनी मेज़रमेंट यूज़ करते हैं रियल लाइफ के अंदर, उसी तरह काफ़ी चीज़ें जो है वो CSS भी यूज़ करती है अपनी मेज़रमेंट के लिए। सिंपल यूनिट्स आर इट इज़ यूज टू इन्हेंस द साइज अकॉर्डिंग टू नीड, दीज आर सम यूनिट्स फॉर दिस। हमारी अकॉर्डिंग, जैसे कि जिस तरह हम चेंज करना चाहें चीज़ों को CSS के अंदर, सो उस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से, अपने तरीके से डिसाइड कर सकते हैं हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किधर से हमें क्या चाहिए, कितनी बड़ी चाहिए चीज़, कितना बड़ा एलिमेंट हमें डिसाइड करना है, कितना छोटा एलिमेंट हमें डिसाइड करना है। सो सिंपल गाइस, ये जो वर्क होता है हमारा, यूनिट वर्क करती है हमारी, यूनिट जो हमें डिसाइड करती है। अगर मेरे को कोई बोले कि एक दौड़, क्या दौड़ो, 1 कदम दौड़ो, किलोमीटर दौड़ो, 1000 किलोमीटर दौड़ो, क्या करूँ? सो गाइस सिंपल, अगर आप बोलते हो कि आपको फॉन्ट साइज़, अभी जो हमने देखा, आप सिंपल एक काम करो, आप यहाँ से फॉन्ट साइज़ हमने अभी क्या किया था, अभी फॉन्ट साइज़ हमने चेंज किया था इसका, फॉन्ट साइज़ क्या हमने चेंज किया इसका 100 पिक्सल। इफ़ आई कमेंट दिस, नहीं सिंपल नॉट कमेंट दिस, मैं सिर्फ इसका पिक्सल्स हटा दूँ यहाँ से, एंड देन देखते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो चेंज, दैट्स वाई वी आर यूजिंग आर यूनिट्स इन CSS पिक्सल। सो आई होप आपको समझ में आया। सिंपली मैंने यहाँ पे 2 यूनिट्स डिसाइड किए हैं, बट आपको काफ़ी चीज़ें और जाननी हो। वैसे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, इफ़ यू आर लर्निंग कोडिंग, सो कोडिंग में आप कभी भी, कोई भी टीचर आपको कंप्लीट कुछ भी नहीं सिखा पाएगा। आई एम चैलेंज यू, आपको कोई भी टीचर कंप्लीट नहीं सिखा सकता। इफ़ यू आर स्टार्टिंग नाउ, देन आपको क्या लगेगा कि या इट्स कम्प्लीटेड, बट गाइज मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अगर कंप्लीट CSS की सीरीज़ कंप्लीट भी करा दूँ, जब तक गाइज आप प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं करोगे, जब तक आप खुद से प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे, खुद से कोड नहीं करोगे, जब तक आप कंप्लीट CSS सीख नहीं सकते, खुद कोड्स बनाओगे, खुद कोड्स लिखोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जहाँ अटकोगे वहाँ गूगल पे जाओगे, कुछ चीज़ें सर्च करोगे, टेंसरफ्लो पे जाओगे, काफ़ी चीज़ें सर्च करोगे, सो आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी। गैस मैं आपको सिंपल एक आइडिया दे सकता हूँ CSS का, बट आप कहो कि 100% CSS, सो आई थिंक यूट्यूब पे शायद ही कोई टीचर ऐसा हो जो कि कंप्लीट 100% CSS जिसने कराई। सो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप यहाँ से CSS सीख के जाओगे, बट आपको भी अपनी स्किल्स टाइम टू टाइम इन्हेंस करनी ही है गाइस। लाइक मैं आपको समझाऊँ कि अब मैं आपको आज कुछ चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने यूनिट्स पढ़ाई आपको, आप जाओ गूगल पे सर्च करो यूनिट्स इन CSS फॉर डेज, आप खोल के देखो, शायद कोई वेबसाइट आई जैसे GFG की वेबसाइट आप खोल के देखो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें नई नई जानने को मिलेंगी, काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी। और लाइक मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बताया अभी, अपर केस एंड लोअर केस, बट ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने आपको सिर्फ आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं ये चीज़ें जो मैं करूँगा वो सब इम्पोर्टेंट हैं, बट आपको थोड़ा, अगर आपको एक लेवल अप करना है अपना, तो आपको इम्प्रूवमेंट करना ही होगा, आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, हर दिन आपको नई चीज़ सीखनी होगी, हर दिन।
यही तो कोडर करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ। अगर आप एक परफेक्ट कोडर बनना चाहते हो, परफेक्ट कोडर बने रहना चाहते हो, सो स्टार्ट छानबीन। छानबीन करे दो, जितना कुरेद सकते हो चीज़ों को कुरे दो अंदर तक। दिस इज़ माई सिंपल लैंग्वेज, बट मैं सही कह रहा हूँ। आप जितना हो सके अंदर डीप में जाने की कोशिश करो, जितना हो सके। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन समझाया आपको। अब टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में सर्च करो, हाउ मच टाइप्स ऑफ टेक्स्ट डेकोरेशन, और आईडी सेलेक्टर्स को और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मच टाइप्स ऑफ कॉलिंग इन CSS लाइक इन एलिमेंट इन HTML पेज। HTML पेज को हम टारगेट करने के लिए CSS में किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। सो गाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिंपल आप कहीं भी एक कॉपी पे लिख लेना इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ID टैग एंड थर्ड ID क्लास। क्लास ID और टैग, these are three properties जो कि हम यूज़ करते हैं मोस्टली। एंड दिस वाज आर यूनिवर्सल सेलेक्टर, और दिस वाज एलिमेंट सेलेक्टर, एंड एलिमेंट मीन्स टैग सेलेक्टर, एंड ID सेलेक्टर एंड क्लास सेलेक्टर। सो इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें पूछे भी जाती हैं। सो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतने काफ़ी है आप सबके लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। हमने अपर केस देखा, यूनिट से देखा। ओके गाइस, सर बॉक्स मॉडल। सो व्हाट इज़ बॉक्स मॉडल? ओके, इससे एक काम करते हैं हम। अपना ये जो हमने यहाँ पे बनाया है, फर्स्ट इसका जो हम पिक्सल्स थोड़ा छोटा करते हैं। दिस वॉज टू लार्ज, एंड इसे हम थोड़ा छोटा करेंगे। और इसे मैं 50 पिक्सल्स पे रखता हूँ, एंड सेव कर किया मैंने, ये छोटा हो। एक काम करता हूँ, मैं इसे अभी जो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की थी, और ये वाली टेक्स्ट लाएंगे सेंटर में से फिर से लेके आता हूँ, है ना। कमेंट आउट फिर से किया मैंने ऐसे। ओके, मैं इसे इंस्पेक्ट करके देखते हैं इसमें कैसा है, क्या क्या कर रही है। ओके, एक काम करता हूँ मैं, सिंपल आप देख पा रहे हो ब्लू, और ये काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। और ये हमारी बॉडी है, वेयर आर बॉडी। दिस वॉज थिंग जो कि हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, स्टेप वगैरह सब जनरेटेड है। ओके, सो ये देख पा रहे हो आप, दिस वॉज आर एलिमेंट। आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस वॉज आर ब्लू कलर फॉर एलिमेंट, ब्लू कलर ओनली फॉर एलिमेंट, ब्लू कलर ओनली फॉर एलिमेंट। जितने भी वेब पेजेस खोल कर देखेंगे, कोई से भी आप सबको इंस्पेक्ट कर सकते हो। जिस एलिमेंट पे आप जाओगे दैट वाज इन अ ब्लू कलर। यहाँ पे आप जिस देख पा रहे हैं ब्लू कलर्स जो फालतू नहीं है यहाँ पे गाइस। दिस कलर्स आर नॉट इन अ वेस्टेज। ये सब कुछ डिफाइंड है इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, एंड दिस वाज आवर फाइनल एलिमेंट। ओके, सो मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ। सो मैं इसे छोटा करूँगा, मैं काम कर रहा हूँ, छोटा करके थोड़ा सा, और मैं इसे बड़ा करता हूँ। ओके, सो आप देख पा रहे हो मेरे पास क्या होता है, बॉक्स मॉडल इन CSS है हमारा, बॉक्स मॉडल इन CSS। सो दिस वाज आवर बॉक्स मॉडल, कंप्लीट बॉक्स मॉडल। मैं आपको एक काम करता हूँ, इसमें हमारे पास मार्जिन होती है, हमारे पास these are the main characters in this height, first height and second width and border, margin and padding। लाइक आपको किसी एलिमेंट को डिसाइड करनी है हाइट, आपको किसी भी, लाइक मैंने डिव आपको बताया था, डिव क्या होता है, डिव कैसे वर्क करता है, आपको बताया भी था, है ना। यहाँ पे अभी डिव बताया क्या? नहीं गाइस, अभी मैंने आपको डिव नहीं बताया, डिव कैसे वर्क करता है। मैं आपको डिव पढ़ाऊँगा, बट बेसिकली अगर मैं आपको फ़िलहाल इस यहाँ पे ले चलूँ, तो एक काम करते हैं, मैं ना इधर में, अगर मैं इधर से किसी एलिमेंट को थोड़ा एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसे मार्जिन के थ्रू एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं इसे मार्जिन के थ्रू एडजस्ट कर सकता हूँ। गाइस देखो, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट का बॉर्डर है। अब देखो बॉर्डर और एलिमेंट के बीच में, दिस वाज आवर एलिमेंट एंड दिस वाज आवर विड्थ, दिस इज आवर बॉर्डर एंड दिस इज आवर एलिमेंट। दिस, अब जो एलिमेंट और एलिमेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेसिंग होती है, डेट वाज आवर पैडिंग। जो एलिमेंट हमारा होता है, एलिमेंट का जो लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट्स होते हैं, बाउंड्रीज जो होती हैं, डेट वाज आवर बॉर्डर। लाइक मैं आपको समझाऊँ, तो एक काम करता हूँ, मैंने अभी से H1 टैग में डाल रखा है, दैट्स वाई इट इज़ कंप्लीट। जो है ये कंप्लीट जो है ना, ये कंप्लीट स्क्रीन को ब्लॉक कर रहा है यहाँ से एंड लास्ट तक।
मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, और ये यहाँ से और लास्ट तक इस कंप्लीट स्क्रीन को ब्लॉक कर रखा है इसने। बट इफ़ गो इन ए स्पैन टैग, अगर मैं इस पूरे को स्पैन के अंदर डालूँ, मैं इस H1 को यहाँ से हटाऊँगा, मैं स्पैन लिखूँगा, यहाँ पे स्पैन टैग क्रिएट करूँगा, एंड देन मैं इसे क्लास दूँगा वेलकम, सेम वेलकम, एंड मैं अब यहाँ लिखूँगा वेलकम टू RS टैग। ओके, सो अब वहाँ पे देखते हैं हमारा क्या चेंज है। बट अब गाइस देखना, अब मैं स्पैन टैग पे जैसे जाऊँगा, दिस फॉर एक्वायरिंग ओनली उतना एरिया जितना इसे चाहिए, ये उतना ही एरिया ले रहा है जितना इसे चाहिए है अभी इस टाइम। ओके, सो अगर मैंने इसे पूरा डिसाइड किया है, अगर मैं इसे थोड़ा सा मूव करना चाहूँ, अब मुझे ना सेंटर रखना है, ना लेफ़्ट रखना है, ना राइट रखना है, मुझे इसे बस थोड़ा सा लेफ़्ट से मूव करना है। तो गाइस आप सिंपल एक काम कर सकते हो, आप मार्जिन डिसाइड कर सकते हो इस एलिमेंट के लिए। इफ़ यू गो फॉर ओनली मार्जिन, देन ये जो मार्जिन लेगा वो ऑल द साइड्स, 4 साइड से ही मार्जिन लेगा। लाइक मैं आपको, अगर मैं यहाँ मार्जिन डिफाइन करूँ, अभी डिसाइड करूँ इसकी, मैं इसकी एक मार्जिन डिफाइन करूँगा। मार्जिन सिंपल मैं इसे 20 पिक्सल्स दूँगा अभी, एंड देन सिंपल इसने 20 पिक्सल्स मार्जिन जो है वो ऊपर से ली है अभी, एंड 20 पिक्सल्स मार्जिन जो है वो नीचे से ली हुई है अभी। अब देख भी पा रहे हो हमारा मार्जिन का कलर जो है वो अभी ये है, एंड देन सिंपल इसने जो मार्जिन लिया है स्पैन टैग ने, आपको उसका भी कलर यहाँ पे जो है, जब मैं वहाँ पे अपना हवर लेके जाऊँगा स्पैन टैग पे, तो आप देख पा रहे हैं मार्जिन भी ले रहा है। स्पैन डॉट वेलकम यहाँ पे दिखा भी रहा है, शो भी कर रहा है यहाँ पे स्पैन डॉट वेलकम जो है हमारा। सो गाइस आई होप आपको मार्जिन समझ में आई। ओके गाइस, सिंपल, मुझे चारों तरफ से मार्जिन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक तरफ से मार्जिन चाहिए। देन यू कैन डिसाइड दिस, आप खुद डिसाइड कर सकते हो इस चीज़ को, आपको एक साइड से मार्जिन चाहिए या फिर और साइड से मार्जिन चाहिए। सो सिंपल गो फॉर ओनली मार्जिन फ्रॉम दैट साइड, मार्जिन फ्रॉम दैट साइड, जिस साइड से आपको मार्जिन चाहिए यू कैन गो फॉर ओनली सिंपल फ्रॉम दैट साइड। मार्जिन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे गाइस, टॉप लेफ्ट बॉटम एंड राइट, टॉप लेफ्ट बॉटम एंड राइट, टॉप लेफ्ट एंड बॉटम एंड राइट। इफ़ यू गो फॉर वन, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे मार्जिन हटाया ना, यहाँ से मैं सेव करता हूँ, देन देयर इज़ नो मार्जिन गाइस, यहाँ पे कोई मार्जिन है ही नहीं, आप देखोगे देयर इज़ नो मार्जिन। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मार्जिन डिसाइड करूँ फ्रॉम लेफ्ट, एंड यहाँ पे मैं डिसाइड करूँ 40 पिक्सल्स एंड गो फॉर हेयर, गाइस इसने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया जो है 40 पिक्सल्स का छोड़ दिया, आप देख भी पा रहे हो, ओनली फ्रॉम। ओके, सो थोड़ी सी मार्जिन इसे हम टॉप से भी देते हैं, मार्जिन फ्रॉम टॉप, मार्जिन फ्रॉम टॉप देते हैं इसे 50 पिक्सल्स और 60 पिक्सल्स, सेव करते हैं, एंड देन आप देख पाओगे सेव किया मैंने इसे, एंड यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन इसमें ऊपर से क्वाइट की तो है, बट ये कंप्लीट शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों ऐसा, बट मैं देखता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे क्या दिक्कत है। मार्जिन फ्रॉम टॉप दिया मैंने, सेव किया मैंने इसे, एंड रिकॉर्ड करता हूँ। सो व्हाट इज, अगर तो देखते हैं मार्जिन फ्रॉम टॉप दिया, मैं एक काम करते हैं मार्जिन फ्रॉम। ओके, सो गाइस दिस इज़ अ स्पैन टैग जो कि उतना ही एरिया एक्वायर करता है जितना इसे चाहिए होता है। स्पैन टैग के अंदर हम डिसाइड करेंगे, ताकि बाहर इफ़ वी गो फॉर अ डिव, अगर मैं एक डिव के अंदर से डालूँ तो शायद ये ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाए, क्योंकि डिव जो है हमारा स्क्रीन ब्लॉकिंग एलिमेंट होता है। सिंपल मैं एक काम करूँगा, मैं इसे एक डिव के अंदर डालूँगा, यहाँ से हटा के यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट करूँगा, और मैं डिव डॉट बनाऊँगा कंटेनर। गैस कंटेनर, मैंने क्लास कंटेनर दी, इसको एक कंटेनर क्लास देने का मेरा एक रीज़न है, बिकॉज डिव इज़ अ कंटेनर। डिव जो होता है हमारे कंटेनर होता है, इसके बारे में मैं ब्रीफ में समझाऊंगा आपको, और इसके अंदर मैं अपना जो है स्पैन टैग को पेस्ट करूँ, है ना, दिस वाला स्पैन टैग, एंड देन अब मैं इससे मार्जिन देता हूँ, मार्जिन मार्जिन फ्रॉम टॉप देते हैं 40 पिक्सल्स, चेंज, सेव किया मैंने इसे, एंड मैंने इसे सेव किया, so there is no change guys। ऐसा क्यों हो रहा है?
ओके गाइस, मैं इस चीज़ को आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा, बट आप मुझे अभी इस चीज़ के बारे में कमेंट में बताओ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जिस बच्चे को पता हो और जिसने लॉजिक अपना लगाया हो वो मुझे अभी कमेंट में बताए इस चीज़ के बारे में कि वाई इज़ दिस नॉट गोइंग फॉर हैंड। टिल देन आप मुझे बताना इसे, मैं आपको कल समझाऊंगा नहीं तो। और तब तक के लिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या। हाइट तो भी गाइस अपना हमने मार्जिन देखा, हाइट बॉर्डर देखा। एक काम करते हैं, हम एक डिफ बनाएंगे गाइस। मैंने शायद आई होप मैंने डिफ बताया था आपको, डिफ क्या होता है, कैसे वर्क करता है। सो देयर इज़ नो डिफ ना। आप लोगों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है कि मैंने आपको डिफ ही नहीं बताया अभी तक। बट नो टेंशन गाइस, मैं आपको डिफ ज़रूर बताऊँगा, बिकॉज कुछ छोड़ना नहीं है, कंप्लीट CSS पढ़ा के रख देंगे इसे। तो गैस सो एक काम करते हैं, मैंने ये जो डिव बनाया ना गैस, कंटेनर डिव डॉट कंटेनर के नाम से जो बनाया है, मैं इसी कंटेनर को जो है ना मैं इस कंटेनर को क्लास से कॉल करूँगा। मैं इसे कॉपी किया यहाँ पे, एंड देन मैं इसे सिंपल डॉट लगा के पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट एंड सिंपल। ओके, हाइट एंड विड्थ यहाँ पे है सिंपल। यहाँ पे प्रॉपर्टी है, हमें क्या डिसाइड करना है, हाइट, एंड यहाँ पे मैं वैल्यू डिसाइड करनी है। सिंपल कैसे काम करना, हाइट यहाँ पे रखूँगा मैं इसकी 200 पिक्सल। तो देखते हैं इज देयर एनी चेंज। देयर इज़ नो चेंज। आपको लग रहा है ऐसा कुछ चेंज नहीं है, बट अगर मैं यही काम करूँ, मैं इसे एक बैकग्राउंड कलर दूँ रेड, देन व्हाट, देयर इज एनी चेंज, देयर इज अ चेंज गाइस। डिव को एक हाइट दी एंड मैंने एक वेट्स दी। आपको शायद मैंने स्टार्टिंग में हाइट एंड विड्थ के बारे में थोड़ा आइडिया दिया भी होगा, बट हाइट एंड विड्थ हम किसी चीज़ की किसी एलिमेंट की डिसाइड करते हैं, या फिर किसी हम टैग की डिसाइड करते हैं। एलिमेंट जो होते हैं हमारे, उनकी हाइट एंड विड्थ तो होती है, जैसे हमारी एक हाइट भी होती है, एक विड्थ भी होती है। जब भी हम ओके, अगर किसी इंसान की हाइट ना हो, विड्थ ना हो, तो क्या वो एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। ऐसे जब तक मैंने इसकी हाइट डिसाइड नहीं की थी, इट्स नॉट एग्जिस्ट। विड्थ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, यू कैन गो फॉर विड्थ। जब भी आप विड्थ डिफाइन कर रहे हो किसी चीज़ की, डिफाइन दिस ऑटो। और आप लोग जैसे एलिमेंट यूज़ करना चाहते हो अपना, आई होप मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, सिर्फ आप किसी एक चीज़ को ही बताओ, किसी आप एक चीज़ को ही डिसाइड करो, हाइट को या विड्थ। बट इन द केस आप जो डिसाइड करना चाहो, अगर मैं यहाँ हाइट और विड्थ दोनों 200 रखूँगा, तो यहाँ पे मेरा एक स्क्वायर बन जाएगा। विड्थ भी मैं अगर 200 पिक्सल कर दूँ, देन देयर इज अ स्क्वायर, जो मेरा एक स्क्वायर हो जाएगा। ओके, मैं अब इस डिव को जो है ना, मैं इस डिव को मार्जिन देने वाला हूँ, थोड़ी सी आपके सामने होगी। मैं इसे मार्जिन फ्रॉम टॉप दूंगा 100 पिक्सल्स। देखते हैं क्या कोई चेंज आया है। अब कैसे हुआ, मैंने अभी आपको बताया था ना, डिव इज़ अ ब्लॉकिंग एलिमेंट। अगर मैं इसे ही इतनी ही जो है, मैंने जितनी इसे मार्जिन फ्रॉम टॉप दिया, अगर मैं इसे ही मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट दूँ 100 पिक्सल, then save this, this is in this case right now. So एक काम करता हूँ, मैं इसे हटाता हूँ फिलहाल अंदर से, स्पैन टैग को रिमूव करता हूँ अभी के लिए। सेव किया मैंने, एंड देयर इज, यहाँ से वो गायब हो गया। सो अब एक काम करता हूँ, मैंने अभी आपको बताया, मैंने अभी इसे सेंटर किया। अब मैं इसे सेंटर करके दिखाता हूँ आपको कि अभी हमने जो यूज़ किया था टेक्स्ट अलाइंग एट सेंटर, बट नाउ हियर इज़ नॉट टेक्स्ट, हियर इज़ अ आइटम अलाइनेशन करेंगे। अब हम यहाँ पे आइटम अलाइंग एट सेंटर। ओके गाइज, इफ़ आई गो फॉर इसकी, अगर मैं लेफ़्ट से जो है मार्जिन को हटाऊँ यहाँ से, अगर मैं इसकी मार्जिन को लेफ़्ट से हटा दूँ, मार्जिन फ्रॉम लेफ़्ट मैंने रिमूव की, कमेंट आउट किया, इसे सेव किया, मार्जिन फ्रॉम लेफ़्ट गायब। सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं इसे अलाइंग आइटम करूँगा, अलाइंग आइटम्स एट सेंटर, सिंपल सेव किया, एंड देयर इज नो चेंज। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन करूँ सेंटर, टेक्स्ट अलाइंग एट सेंटर, सेव करता हूँ, देयर इज नो चेंज। इफ़ आई राइट एनी वर्ड है डिव के अंदर, अगर मैं लिखूँ रोहित, सेव किया मैंने, एंड यहाँ पे रोहित आ गया। गाइस अब आप ये रोहित देख रहे हो, दिस रोहित इज इन द सेंटर। अब इस डिव के अंदर रोहित सेट हुआ है, रोहित इस डिव के अंदर बिल्कुल बीच में आ गया है, जैसा कि हमने यहाँ पे डिसाइड किया है। इस डिव के अंदर, डिव डॉट कंटेनर के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा
उससे अलाइन कर देना है इन अ सेंटर। सिंपल गाइस, अगर इस डिव को आपको सेंटर में लेके आना है तो सिंपल एक काम करो, इस डिव की मार्जिन को कर दो ऑटो, सिंपल। दिस इज इन अ सेंटर, दिस इज इन अ सेंटर। अब देख पा रहे हो, अगर आप कहीं भी फंस जाओ ना, इंटरव्यू में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, मैं आपको बता देता हूँ इस चीज़ को। अगर आप बेसिक इंटरव्यू भी दे रहे हो किसी चीज़ के लिए भी, तो अगर आपने स्टार्ट बेस में भी, तो सिंपल वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारे पास एक वेबसाइट है और जिसका हमारे पास जो पेज है वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, एंड मेरे पास उस ब्लॉक स्क्रीन पे एक डिव है। अगर मुझे उस डिव को सेंटर करना है तो क्या करना होगा? आप सिंपल एक जवाब दोगे छोटा सा, ज़्यादा नहीं, उसके मुंह पे फेंक के मारना, सिंपल सा जवाब, मार्जिन को जो ऑटो कर देंगे, सिंपल, नथिंग टू मोर देन दिस। एंड देन सो आज का लेक्चर गाइस यहीं तक, बाकी काम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। जब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही मेरी नई वीडियो आएगी एंड आप लोगों को पता लग जाएगा। हमारा जो रह गया अभी, हमने हाइट कर लिया, ऑलमोस्ट वेट भी कर लिया एंड मार्जिन कर लिया, रह गया बॉर्डर एंड पैडिंग, जिसे मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आप सबको जब तक के लिए रोहित भैया का सैल्यूट ऑल ऑफ यू, जैसा कि आप मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से। सो गाइस, जब तक के लिए मैं चलता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।